फंक्शंस। क्लियर? तो जैसे कि ये प्रोग्राम है बेटा कि आपको CSV फाइल एक पे डाटा राइट कराना है विद द हेल्प ऑफ राइट रो और राइट रोज फंक्शन। तो सबसे पहले बेटा देखो हमने इंपोर्ट कराया CSV को, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया है ना। F इजिकल टू ओपन student.csv w। अभी ये न्यू लाइन छोड़ देना, मैं बाद में बताऊंगी मैंने क्यों लिखा था, अभी छोड़ दो। अभी तुम सिर्फ इतना याद रखो कि तुमने student.csv फाइल को राइट मोड में ओपन किया। फिर तुमने क्या किया भाई, राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने राइटर फंक्शन के थ्रू राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसलिए अभी डिलीमीटर को भी छोड़ देना, ठीक है, इसको भी अभी हाइड कर दो, यही मैं बाद में बताऊंगी। CSV डॉट राइटर और फिर राइटर में ऑब्जेक्ट देते हैं फाइल ऑब्जेक्ट, क्लियर, F, ठीक है। ये हमारा राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके थ्रू हम राइट रो फंक्शन लिखेंगे। तो हमने लिखा बेटे इस टू राइटर यानी राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो, और जो रो देते हैं वो हम लिस्ट की फॉर्म में देते हैं, हमेशा याद रखो। राइट रो और राइट रोज में जो भी आप आर्ग्यूमेंट देते हैं बेटा वो लिस्ट की, वो स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब लिस्ट या डिक्शनरी होना चाहिए, जनरली लिस्ट होता है। तो हमें ये एज ए मैसेज चाहिए एक ही लाइन में रोल नंबर, नेम और मार्क्स कॉलम। तो हमने दिया इस टू राइटर डॉट राइट रो, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। फिर हमने रिकॉर्ड नाम से एक एम्प्टी लिस्ट ले ली। ये हमारी एक तरह से नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जब हम रिकॉर्ड पढ़वाना शुरू करेंगे। जैसे हमने बाइनरी फाइल में इंसर्ट किया था, सेम कंसेप्ट यहाँ पे। चॉइस हमने यूजर की बाय डिफॉल्ट यस रखी। हम जब तक यूजर की चॉइस यस रहेगी तब तक हम डाटा इनपुट कराते रहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड एंटर करवाने हैं तो R में हमने रोल नंबर इनपुट कराया, N में हमने नेम इनपुट कराया, M में हमने मार्क्स इनपुट कराया। फिर हमने एक लिस्ट ली इस टू रैक करके और इसमें ये R N M डाल दिया है ना। तो फिर हमने क्या किया, जो ये रैक नाम से लिस्ट थी इसे नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए हमने इसमें अपेंड करा दिया रैक डॉट अपेंड किसे, इस वाली लिस्ट को। यानी इसने एक रिकॉर्ड इनपुट हो गया होगा इसमें, नेक्स्ट टाइम फिर चलेगा तो दूसरा रिकॉर्ड इसमें इनपुट हो गया, तो ये नेस्टेड लिस्ट बन गई, यानी रिकॉर्ड्स की फॉर्म में आ गया पूरा, जैसे हमारा बाइनरी फाइल में था रिकॉर्ड इंसर्शन का। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद जब आपने नेस्टेड लिस्ट ऐसे रिकॉर्ड डलवा दिया, नेस्टेड लिस्ट में पहला रिकॉर्ड, फिर आपने यूजर से चॉइस पूछी क्या वो और रिकॉर्ड डलवाना चाहते हैं। अगर चॉइस यस होगी तो फिर से लूप में जाएंगे, अगर नो होगी तो हम बाहर निकल आएंगे। क्लियर है? अब ये जो रिकॉर्ड है हमारी नेस्टेड लिस्ट है, इसको हमें CSV फाइल में राइट कराना है। तो जो हमने राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इस टू राइटर नाम से, उसके थ्रू हमने राइट रोज फंक्शन लिख के एक साथ सारी रोज को इंसर्ट करा दिया। क्लियर है? और फाइल को क्लोज कर दिया। या अगर आप एक एक रिकॉर्ड लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। हमने लूप लगा के उस नेस्टेड लिस्ट से एक एक रिकॉर्ड उठाया, आई में आया, फिर हमने उसको प्रिंट करा दिया इस टू राइटर डॉट राइट रो आई, एक एक रिकॉर्ड करके हमने डिस्प्ले करा दिया। क्लियर है? जब हम रीड कराएंगे तो हम आपको डाटा दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सेल में देखेंगे है ना, तो अगर आप बाय डिफॉल्ट अभी हम डिलीमीटर नहीं रख रहे हैं। क्या नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, डिलीमीटर हमने नहीं बताया था, तो बाय डिफॉल्ट डिलीमीटर कॉमा ले लिया होगा है ना। तो बाय डिफॉल्ट डिलीमीटर क्या होगा, कॉमा होगा है ना। तब तो तुम्हारा ये ऐसे आएगा, ठीक है। और नोटपैड में तुम्हारा क्या आता, नोटपैड में अगर तुम देखते तो ये सेमीकोलन की जगह कॉमा आता। अगर तुम डिलीमीटर, अब यहाँ पीछे तुम्हारा ओपन फंक्शन में मैंने कहा था, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, जब तुम्हारा राइटर ऑब्जेक्ट तुमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिलीमीटर यहाँ पे तुमने कॉमा ले लिया, क्या ले लिया, सेमीकोलन ले लिया है ना, तो तुम्हारा जो आउटपुट आएगा बेटा, तो एक्सेल में भी तुम्हारा यहाँ पे 1 सेमीकोलन अरुण सेमीकोलन 65 आएगा है ना। तो इस सेमीकोलन को हटाने के लिए तुम्हें क्या करेगा, एक्सेल में डाटा मेनू होगा, डाटा मेनू से फ्रॉम फाइल ऑप्शन में जाके एक लिस्ट आएगी, उसमें सेमीकोलन को अनचेक कर देना है, तो तुम्हारा इस टाइप से रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन नोटपैड में आपका बाय डिफॉल्ट कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, सेमीकोलन आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए अच्छा, अब मैं ये बता रही हूँ, न्यू लाइन करके ऐसे इसलिए हमने दिया बेटा, यहाँ पे न्यू लाइन मैंने इसलिए दिया क्योंकि तुम्हें पता है न्यू लाइन जो ये आर्ग्यूमेंट है, आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बाय डिफॉल्ट इसका कोई भी वो ट्रांसलेशन नहीं करेगा। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो सा भी न्यू लाइन करेक्टर आप डालेंगे वो एज इट इज उसको ले लेगा। मान लीजिए आप उसमें वर्क कर रहे हैं, मैकिंटॉश में वर्क कर रहे हैं है ना, उसमें आपका न्यू लाइन करेक्टर कुछ और है और
विंडोज में और कुछ है, तो ये प्रॉब्लम करता है प्रोग्राम। तो इसलिए इट्स अ बेटर प्रैक्टिस कि हम न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे नल स्ट्रिंग, ये नल स्ट्रिंग तो कराई कि स्ट्रिंग में स्पेस तक नहीं है तो ये दे देंगे, तो हमारे न्यू लाइन कैरेक्टर का कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। और डिलीमीटर बाय डिफॉल्ट कॉमा होता है, आप चाहें तो जो राइटर, जब आप राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू राइटर फंक्शन के थ्रू राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके साथ हम डिलीमीटर फंक्शन दे सकते हैं, और न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट ओपन फंक्शन के साथ दिया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम पढ़ेंगे रीडिंग फ्रॉम ए CSV फाइल। ठीक है, तो बेटा रीडिंग फ्रॉम ए CSV फाइल में क्या होता है, यू हैव टू रीड डाटा फ्रॉम ए CSV फाइल। ठीक है, तो CSV मॉड्यूल का रीडर फंक्शन का हम यूज करते हैं। तो रीडर फंक्शन क्या करता है, रीडर ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाता है, जिसकी वजह से आप डाटा को रीड करवाते हैं CSV फाइल से। ठीक है, आइटरेबल मतलब लूप लगा के आप डाटा को एक एक करके रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड रीड करा सकते हैं। तो क्या स्टेप्स हैं रीडिंग डाटा फ्रॉम ए CSV फाइल। सबसे पहले आप CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद बेटा क्या है, आपको CSV फाइल ओपन करना है, क्लियर, रीड मोड में ओपन करना है। देखा एक्सटेंशन CSV है बेटा। फिर आपको रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है CSV.reader, और यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट देते हैं ब्रैकेट में, क्लियर। तो SReader नाम से हमारा रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। फिर इसमें सारे रिकॉर्ड आ गए, यानी नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में आ गए। इससे हम एक एक रिकॉर्ड ले रहे हैं लूप लगा के, और इसको प्रिंट करा दे रहे हैं और फाइल को क्लोज करा दे रहे हैं। तो जैसे उसी प्रोग्राम को अभी जो हमने लिया था student.csv के लिए, उसमें से डाटा रीड कराना है, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू ओपन student.csv रीड मोड में। ठीक है, ये अभी मत देना, अभी मैं बता रही हूँ उसे हम क्यों कब देंगे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ रीडर फंक्शन। फिर हमारे SReader में सारे रिकॉर्ड आ गए, यानी SReader नेस्टेड लिस्ट हो गई। उससे हमने एक एक रिकॉर्ड उठा के प्रिंट कराया, फाइल को क्लोज किया। ये न्यू लाइन, क्योंकि हमें पता है हमारा जो MS-DOS और विंडोज में ही तो वर्क है वो करते हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट हमारा न्यू लाइन होता है /r और /n, है ना। तो ये हमारा तब दिया जाएगा अगर ये तुम डाटा को राइट कराते वक्त फाइल में अगर ये मेंशन नहीं करोगे, तब तुम्हें ये यहाँ पे देना पड़ेगा डाटा को रीड कराते वक्त, है ना। वरना होगा क्या, अगर आप ये यहाँ पर भी नहीं देते हैं और उसमें भी नहीं देते हैं, तो जो रिकॉर्ड आएंगे वो देखो ऐसे आएंगे। एक रिकॉर्ड आया, फिर यहाँ एम्प्टी लिस्ट आई, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तुम्हारा /r से कैरी रिटर्न और /n से न्यू लाइन आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर तुमने वहां पे डाटा को राइट कराते वक्त ही तुमने दे दिया होता अगर न्यू लाइन इज इक्वल टू नल स्ट्रिंग, तो यहाँ पे ये चीज नहीं आती, क्लियर। आप इसे प्रैक्टिकल करके देखिएगा तो ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क मी आइदर इन अ लाइव सेशन और ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। टिल देन टेक केयर, बाय।